जय हिंद दोस्तों, आज हम बताने वाले हैं यूपीएससी का सिलेबस एंड सिलेक्शन प्रोसेस। आप लोग हमारे वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चलिए हम देखते हैं सिलेबस क्या है और आप लोगों को दिलों और दिमागों में घुसा ही देंगे आज। तो समझिए, यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग IAS के तहत समझिए यूपीएससी का एग्जाम 3 लेवल से होता है। क्या होता है? 3 लेवल से। एक होता है प्री एग्जाम, एक होता है मुख्य एग्जाम, एक इंटरव्यू। एक होता है प्री परीक्षा, एक होता है मुख्य परीक्षा, एक होता है इंटरव्यू। तो समझेंगे प्री परीक्षा से, तब मुख्य परीक्षा से, तब इंटरव्यू से समझेंगे। तीनों परीक्षा के बारे में समझेंगे, ठीक। उसके बाद देखेंगे कौन सा परीक्षा में कौन सा पेपर आता है। आप लोग अंत तक बने रहिएगा और वीडियो छोड़ के तो भागिएगा ही नहीं। 2 से 3 मिनट का वीडियो है, 2 से 3 मिनट का वीडियो है और आप लोग अंत तक बने रहिएगा। वीडियो छोड़ दीजिएगा तो आपको सिलेबस समझ में नहीं आएगा और आप लोग कभी भी यूपीएससी के बारे में नहीं सोच पाएंगे, क्योंकि सोचेंगे कि हो उसका सिलेबस बड़ी बड़ा होगा, पढ़ सकेंगे नहीं सकेंगे, उसके लिए आप सोचेंगे। चलिए अब बताते हैं कैसा सिलेबस, पूरा हल्का सिलेबस है। समझिए, पहला जो होता है प्री परीक्षा, उसमें जीएस पेपर होता है और CSAT होता है। CSAT पेपर होता है। ये प्री परीक्षा मतलब होता है प्रीलिम्स परीक्षा। क्या था? प्रीलिम्स। उसका देखिए जीएस पेपर 200 का होता है। जीएस पेपर कितना नंबर का? 200। और CSAT पेपर 200 नंबर का रहता है। समझ गए? मतलब प्री परीक्षा में टोटल मिला के 400 अंक होता है। कितना होता है? 400 अंक होता है। समझ गए? चलिए, और उसके बाद देखिए मुख्य परीक्षा क्वालिफाइंग पेपर होता है। क्वालिफाई जो करता है ना वही पेपर होता है, सिर्फ इसमें आपको पास करना होता है। इसमें हिंदी और इंग्लिश होता है। यहाँ लैंग्वेज लिखे, लैंग्वेज पेपर मतलब हिंदी और इंग्लिश। 300 का हिंदी, 300 का इंग्लिश रहता है। तो कुछ खास नहीं लिखेंगे, जितना लिख सकते हैं, समझते हैं ना। जितना लिखिएगा उतना नंबर मिलता है लिखने में, लेकिन ऑब्जेक्टिव में लिखने वाला नहीं रहता, उसमें करेक्ट पकड़ना होता है कि आखिर इसमें से है कौन। समझे? तो समझिए, हिंदी 300 अंक का और इंग्लिश 300 अंक का रहता है। तो सब उसके बाद होता है इसमें मुख्य परीक्षा में भी 3 गो होता है। वो होता है क्वालिफाइंग पेपर, उसका सामान्य, उसका वैकल्पिक विषम। तो समझिए, सामान्य अध्ययन में कितना पेपर होता है? 1 2 3 4 5 पेपर रहता है। पहले क्या था? निबंध। हिंदी में निबंध लिखे हैं आप लोग। निबंध 250 अंक का रहता है। कितना होता है? 250 अंक का रहता है। कितना अंक का? 250। और जीएस फर्स्ट पेपर 250। जीएस फर्स्ट पेपर फिर 250। यहाँ पे जीएस आया था ना, फिर जीएस आता है। जीएस फर्स्ट पेपर 250, फिर जीएस फर्स्ट सेकेंड पेपर 250, जीएस थर्ड पेपर 250, जीएस फोर्थ पेपर 250 का मतलब 250 250 250 250 कितना हुआ? 2 कितना? 5। यहाँ पे 2 और 5 1000, मतलब 1000 का क्या होता है? खाली जीएस पेपर। इधर भी होता है जीएस पेपर। देखेंगे, देख लिया तो समझिए। उसके बाद जो समझाते हैं, आगे चलिए। इसमें वैकल्पिक विषम में जो होता है पेपर 1 पेपर 2 रहता है। पेपर 1 पेपर 2 रहता है। कुछ नहीं खास लिखने वाला मिक्सचर रहता है। समझिए, 250 और 250 अंक का होता है। कितना? 250 और 250। ये पेपर 1 पेपर 2 आप लोग अच्छा से बना लीजिएगा। समझिए, उसके बाद इंटरव्यू होता है। उसके बाद क्या होता है? इंटरव्यू। उसके बाद क्या होता है? इंटरव्यू। इंटरव्यू में 275 अंक रहता है। कितना अंक रहता है? 275। ये अंत में होता है, अंत में होता है। अंतिम वाला परीक्षा ये इंटरव्यू क्या है? इसको है ना बहुत अच्छा से देना पड़ता है। जैसे गांव सामाजिक में हम लोग रहते हैं, वही विचार भावनाओं से लिया जाता है। तो समझ गए आप लोग? इतना ही मात्र इसका सिलेबस और सिलेक्शन प्रोसेस है। तो आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले लीजिए। थोड़ा हम नोटिफिकेशन बताएंगे कुछ चीज़ के बारे में, तो आप लोग ले लीजिए। ले लिया स्क्रीनशॉट? तो चलिए, आप लोगों को जो हम नोटिफिकेशन बताने वाले हैं, इन्फॉर्मेशन बताने वाले हैं, खान सर जी का नाम सुने हैं? सुने हैं। तो वो जो यूपीएससी का 13 दिसंबर से बैच चालू किया है, आप लोग ज्वाइन किए होंगे तो ठीक है, नहीं किए भी होंगे तो वो भी ठीक है। अगर हम तो ले लिए हैं यूपीएससी वाला बैच, हम पढ़ रहे हैं और आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से पढ़ाएंगे। और आप लोग भी सपोर्ट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक भी कर दीजिए और शेयर भी कीजिए, क्योंकि हम जो यूपीएससी का भी बैच जो बताएंगे, जितना पढ़ेंगे, हम उतना भी विद्वान नहीं है, आपको पूरा ज्ञानी बना सकते हैं। इतना तो विद्वान है, आपको कुछ सिखा सकते हैं। हमारे अंदर है कुछ सिखाने के लिए।